आइडियल और हार्ट फ्रेंडली डाइट में सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताजा फल और ताजा सब्जियों की। इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि इन सब चीजों में जो नमक और चीनी मिलती है वो नेचुरली होती है। ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं होती। आज के समय में बहुत लोग अनजाने में सॉल्ट का ज्यादा सेवन करते हैं। सिर्फ स्वाद के लिए हम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, पर ये हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सॉल्ट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। इतना ही हो कि हमारी थायराइड ग्रंथि को जरूरी आयोडीन मिल सके। इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट जरूरी है, लेकिन वो भी संतुलित मात्रा में। अब बात करते हैं शुगर की, जो आज के समय में सबसे अंडररेटेड रिस्क फैक्टर है। लोग स्मोकिंग और डायबिटीज को तो हार्ट डिजीज से जोड़ते हैं, लेकिन आमतौर पर शुगर को बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर डायबिटीज नहीं है तो शुगर खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। हमारी बॉडी जितना भी एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करती है, खासकर शुगर के रूप में, हमारा लिवर उसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, और कोलेस्ट्रॉल ही वो फैट है जो आर्टरी में जाकर ब्लॉक बनाता है। इसलिए जब आप जरूरत से ज्यादा शुगरी चीजें खाते हैं, स्वीट्स, शुगरी ड्रिंक्स या डेजर्ट्स, तो आप सीधे सीधे अपने लिवर को फैट बनाने का रॉ मटेरियल दे रहे होते हैं, और यही फैट आर्टरीज में डिपॉजिट होकर ब्लॉक बनाता है। सबसे ज्यादा कैलोरीज हमारी डाइट में आज के समय में शुगर से आती हैं, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए शुगर को जितना कम किया जाए उतना बेहतर। यहाँ तक कि अगर इसे जीरो भी कर दिया जाए तो उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। अब बात आती है ऑयल की। कई लोग सोचते हैं कि जैसे शुगर को जीरो किया जा सकता है, वैसे ही ऑयल को भी पूरी तरह से डाइट से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। ये हमारी डाइट से ही मिलने चाहिए, इसलिए थोड़ी मात्रा में ऑयल यानी फैट लेना जरूरी है। सिर्फ फल और सब्जियां खाकर शरीर को वो कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता जिसकी उसे जरूरत है। उसमें ना तो पर्याप्त कैलोरीज होती हैं और ना ही आवश्यक फैटी एसिड्स। अगर बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं मिलेंगे तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। जिन लोगों की डाइट में मीट शामिल है, उन्हें उसमें से कुछ ऑयल तो मिल ही जाता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये जरूरी है कि वे अपने खाने में थोड़ी मात्रा में हेल्दी ऑयल रखें। जरूरत सिर्फ उतनी ही है जितनी की शरीर को पोषण के लिए चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑयल का कंजप्शन जरूरत से ज्यादा होने लगता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑयल में पर ग्राम सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम ऑयल में 9.5 कैलोरीज होती हैं, जबकि 1 ग्राम शुगर में 4.5 कैलोरीज होती हैं। यानी पर ग्राम ऑयल से डबल एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी अगर शरीर में एक्स्ट्रा हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर आर्टरी में ब्लॉकेज बनाती है। ऑयल कंजप्शन यानी तले हुए खाने के बारे में आजकल लोगों में इसकी समझ थोड़ी बेहतर हो रही है। बहुत से लोग तली हुई चीजों को कम कर रहे हैं, ऑयल कम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में शुगर का कंजप्शन अभी भी बहुत ज्यादा है, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि शुगर इनटेक को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात है कि आपकी डाइट हाई फाइबर होनी चाहिए। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है जो ना सिर्फ डाइजेशन में मदद करता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होता है। इसलिए ग्रेन्स, स्पेशली मिलेट्स, डाइट का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। भारत सरकार और WHO ने भी हाल में ही मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज भी उतने ही जरूरी हैं। जब हम ये कहते हैं कि फूड वैरायटी जरूरी है, तो इसका मतलब यही है कि जितना डाइवर्स आप खाएंगे उतना बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा। आजकल कई लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा और व्हाइट ब्रेड का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शुगर, लो फाइबर, हाई कैलोरी और फास्ट एब्सॉर्बिंग, जो इंसुलिन स्पाइक करते हैं और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैदा या लो फाइबर फूड्स को उतना ही अवॉइड करना चाहिए जितना कि रिफाइंड शुगर या एक्सेस ऑयल को। इन सब चीजों में कॉमन बात यही है कि इनमें फाइबर नहीं होता और ये शरीर में फैट में कन्वर्ट होकर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब बात आती है फ्रूट्स की। ताजा फल हमेशा बेहतर होते हैं, लेकिन एक और ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है एक्सोटिक फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरीज या क्रैनबेरीज, जो इंडिया में अक्सर पैकेज्ड रूप में मिलते हैं। ये अक्सर सोयाबीन ऑयल में रोस्ट किया गया होता है और ऊपर से शुगर भी डाली जाती है। तो